पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया 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 सुन ले मेरी गल गंडला मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच 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 पहुंचे वाग बखूर दे जा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा मेरे होठां दी कर रखवाली मेरे होठां दी कर रखवाली मेरे होठां दी कर रखवाली गए मेरे होठां दी कर रखवाली मुंह उत्ते निगाहबान बैठा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा दिल ना होवे मेरा बदी ते मायल 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 पैदा नाल रले ना जा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया 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 मेरे वल तुझे मेरे वल तुझे दिया मेरे वल तुझे दिया मेरे वल तुझे दिया मेरे वल तुझे दिया हालेलुया। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, आओ खुदावंद की बारगाह में। हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ, आओ खुदावंद के हुजूर बोलना शुरू करो। आज मॉर्निंग में खुदावंद मेरा तेरे हुजूर आना मुबारक हो, मेरे बच्चों का मेरी नस्लों का तेरे हुजूर आना मुबारक हो। मेरी फतह का वक्त मेरे करीब आ रहा है। मेरी जिंदगी के अंदर दुश्मन शर्मिंदा होंगे, शैतान शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। उनका बुरा टाइम आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर वर्ड को डिलीवर करो, डिलीवर करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर खुदावंद को आवाज लगाओ, यावे 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 यावे
तुम्हारे लिए बड़े काम होने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर बड़े काम होने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एदोनाई 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 मलाखी शमा, हाथ उठाकर बोलो शमा 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 इज़राइल इज़राइल एलोही मलाखे मलाखे अपने हाथों को अपनी बॉडी को आजाद करो इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े प्रेशर के साथ वो इसको रिलीज करो। यावे यावे एदोनाई एदोनाई मलाखे शमा इज़राइल शमा शमा इज़राइल हाथ उठाकर पूरे प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो। आज तेरा कलाम मुझे मुबारक करे, मेरी हड्डी को मेरे जोड़ जोड़ को मुबारक करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे रोम रोम विच वसिया में तू, मेरे रोम रोम विच वसिया वे तू यावे। अपनी बॉडी को फ्री करो ताकि खुदावंद की रूह तुम्हें छुए इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। एदोनाई 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 शमा 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 मलाखे इज़राइल शमा एदोनाई। खुदावंद की रूह आपके करीब आ रही है। चलो अपनी बॉडी को फ्री करो, हर तरह के डिप्रेशन से फ्री हो जाओ, हर तरह की प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपनी बॉडी को फ्री कर दो, आजाद कर दो, हाथों को उठाकर यावे 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 यावे। हाथ ऊपर उठाकर एदोनाई बोलो, एदोनाई 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 शमा 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 शमा। खुदावंद की आग तुम्हारी हड्डियों में उतरे और वो तुम्हें फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शमा। जोर से आवाज लगाओ, खुदावंद तुम्हारे चर्च को बड़ी आजादी देगा, खुदावंद
खुदावन तुम्हारे चर्च में बड़े काम करेगा। यावे शमा 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 एदोनाई 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 शमा एदोनाई शमा एदोनाई। तुम्हारे दिलों के अंदर ये आवाज जड़ पकड़े, खुदावन की आवाज तुम्हारे दिलों को घेर ले, ये लफ्ज तुम्हारी रूह पर ठहर जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे रोम रोम विच वसिया वे तू सोहणिया, हाथ उठाकर ये वर्ड गाओ। मेरे रोम रोम विच वसिया वे तू नासरी, मेरी हड्डियां च वसिया वे तू नासरी। हालेलुया रब्बा बाबा राशो री बाबा 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 रासोलो रब्बी बाबा रासो। वर्ड को रिलीज करो पावर के साथ। हर एक जुआ जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर है वो तोड़ा जाए, हर एक जुआ तोड़ा जाए। बोलो हर एक जुआ, फाइनेंस का जुआ, मेरी पर्सनल लाइफ का जुआ, जो जुए शैतान ने मेरे खाते पे रखे हैं यीशु के नाम से तोड़े जाए इन द नेम, इन द नेम। हालेलुया हालेलुया। यावे 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 मेरी हड्डियां च वसवे तू यावे 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 मेरी हड्डियां च वसवे तू यावे। ओ यावे 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 मेरी नस्ल च वसवे तू यावे। गाओ यावे 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 मेरी नस्ल च वसवे तू यावे। यावे 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 मेरी रूह विच वसवे तू यावे। गाओ यावे 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 मेरी रूह विच वस तू यावे। अपने दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। खुदावन तेरी किताब मुझे मुबारक करे, तेरा नुक्ता नुक्ता मुझे मुबारक करे, मेरी नस्लों को मेरी पीढ़ियों को खुदावन तेरा नुक्ता नुक्ता मुझे मुबारक करे, तेरा शोशा शोशा मुझे मुबारक करे, तेरा शोशा शोशा मुझे मुबारक करे, मुबारक करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वर्ड को रिलीज करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो तेरा कलाम मुबारक हो। अपने दाहिने हाथ में किताब उठाओ जिनके पास ये है। हालेलुया। दाहिने हाथ में किताब को उठाओ। खुदावंद जिस तरह से ये दुनिया के अंदर तेरी किताब ऊंची है, सेल फोन के अंदर बाइबल, इसको ओपन करो इन द नेम ऑफ जीसस। ओपन करो, उठाओ इसे खुदावंद की दूर। यावे एदोनाई एदोनाई एलोही मलाखेम यावे शमा इज़राइल यावे रबाना समय वसलो हमारी खरे बारिशो। दाना हाथ उठाओ ऊपर आसमान की ओर करो खुदावंद का कलाम। रबे मख्तवे वाला सलोम तलाशबे माले खली माना शलू हारिस सलाम मख्तबे वाला तुंदरो। खुदावंद खुदा मुबारक करे उनको जो तेरे राहों की तलाश में है। खुदावंद खुदा मुबारक करे उनको जो तेरी किताब को ऊंचा करते हैं। खुदावंद खुदा मुबारक करे उनको जो तुझे ढूंढते हैं। खुदावंद खुदा उन्हें मुबारक करे जो तेरी तलाश में है। खुदावंद खुदा उन नस्लों को सलामती बख्शे जो तेरे हजूर झुकते हैं। माले खली मख्तनो वा मख्तबी वाला शख्तनो। खुदावंद खुदा उन पर नजर करे जिनके दिल तेरे हजूर खाकसार हैं। खुदावंद खुदा उन पर नजर करे जो खुदावंद तेरी तलाश करते हैं, जो तेरी किताब को ऊंचा करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया आमीन। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले, बोले क्रिसमस मुबारक हो।
खुदावंद की ताकत पर, उसकी कुव्वत पर कि दुनिया के अंदर 400 करोड़ लोग एक इंसान को सेलिब्रेट करते हैं। एक बंदे के लिए 400 करोड़ लोगों का सेम फेथ है कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ द गॉड है, वो खुदा का बेटा है। 400 करोड़ लोगों का सेम फेथ है। आमीन। तो इन चीजों पर हम बात कर रहे थे। सरमन को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का जो दूसरा आम खत है उसको आप खोलें। आज का सरमन बड़ा ही खास है। जैसे मैंने पिछले जब हम क्रिसमस मना रहे थे तो उस पर मैंने कहा था कि आप लोग इसको लेकर जाएं, इस पर काम करें। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद तो वो यूट्यूब पर जाकर फिर दोबारा सरमन को सुने। यानी कलाम को फॉलो करना या कलाम को पढ़ना दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल तरीन काम है। बाइबल मुकद्दस को फॉलो करना उससे आसान है किसी खादम को फॉलो करना, उससे आसान है कि किसी अच्छे इंसान को अपना आइडियल बनाना और फिर उसको फॉलो करना। ठीक है, तो हमारे नज़दीक अगर बाइबल मुकद्दस बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत हमें हार्ड नज़र आती तो आप किसी बंदे को फॉलो कर लें, किसी प्रीचर को। उस पर अगर आपका फेथ है कि ही इज़ अ रियल मैन ऑफ गॉड, कि ये बंदा वाकई खुदा का खादम है, तो आप उसको फॉलो कर लें। ठीक है, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं मसीह की मानद बनाऊं, मैंने तो जीसस को फॉलो कर लिया, लेकिन आप जीसस को फॉलो नहीं कर सकते तो मुझे फॉलो कर लो। तो मैं बिब्लिकली पॉइंट कि अगर आप से बाइबल फॉलो नहीं होती तो आप किसी खादम को जब आप चुनते हैं, तो जब संडे सर्विस में वो एक सरमन देता है तो आप उस सरमन को फॉलो करते रहें। वो कलाम में से ही देगा। और कोशिश हर खादम की कोशिश ही होती है कि जब वो चर्च में सरमन देता है तो वो क्लास में स्टूडेंट से हट कर चर्च में सरमन को डिलीवर करता है। ठीक है, तो इससे आप ही की जिंदगी में काम होगा। हम अगर यहां तक पहुंचे, मुझे बताएं, मुझे यहां तक लाने में अगर किसी चीज ने मेरी मदद की है आज तक, अगर कोई चीज मेरी मददगार रही है तो वो ये किताब है। वो ये अगर मैंने खुदा के कामों को समझा या खुदा के काम आज भी हम कर रहे हैं तो उसमें इस किताब के अलावा मेरे पास कोई मदद नहीं। अगर कोई बंदा मिस कम्युनिकेशन का शिकार है, मिस मैनेजमेंट का शिकार है, अगर किसी को मिसगाइड कर दिया गया है, तो मेरे पास सिवाय किताब के अलावा और क्या चीज है कि मैं उसको बता सकता हूं। अक्सर बहुत सारे लोगों से जब बात हुई, मैंने कहा आप आएं और हम किताब में से बात करेंगे, तो उनका एक नेगेटिव आंसर जब मैंने सुना कि वो तो उस्ताद बंदा है, उसके पास वो तो वैसे ही उस्ताद है भाई, वो तो बाइबल जो काट के दे देगा। मुझे आप बताएं किसी खादम के पास इस किताब के अलावा और क्या है कि वो किसी को बता सकता है? और मेरी क्या जुर्रत। और आप इतनी सर्दी में आप अंदाजा कर लें, आज चर्च को आपको पता लगा है कि लोगों को आज ठंड लगी है। ठीक है, ठंड लगी है, तो आपको बताने का ये मतलब है कि अगर आप यहां पर हैं तो मेरी जुर्रत, जिस जुर्रत से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वो ये किताब है। तो किताब एक जुर्रत है, किताब एक ताकत है। किसी भी प्रीचर की, टीचर की, एक जर्नल बंदे की, आम कलीसिया की, किताब एक ताकत है जिसके बलबूते पर वो जुर्रत के साथ बोलता है। अगर कोई उसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई बात करता है, जी मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूं, तो उसके पास किताब के अलावा और क्या है? उसके पास कोई जुर्रत नहीं सिवाय किताब के अलावा। आप समझ रहे हैं? तो गोया किताब को फॉलो करना अव्वलीन तरजीह है कि आप इसकी सुने। और अगर आप इसकी नहीं सुनते तो खुदारा उस बंदे की जरूर सुने जिसे खुदा ने चुना हुआ है। और अगर आप उसे भी नहीं चुनते तो जिसे आप चुने अच्छाई की वजह से कि ये बहुत अच्छा इंसान है, वो उसकी सुन लें या उसको फॉलो कर लें। कितनों को मेरी बात समझ आई? इन चीजों से आपके लिए आसानी और आजादी पैदा होती। अच्छा आप मुझे बताएं, देखा बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, हालांकि वो पैदा उनसे होते हैं, तो बाहर किसी ना किसी की तो उनको सुननी पड़ती है।
स्कूल में टीचर की सुननी पड़ती है, अगर वो किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो बॉस की सुननी पड़ती है, अगर वो खुद काम कर रहा है, खुद बिजनेसमैन है, तो उसे किसी कस्टमर की सुननी पड़ती है। हर एक बंदे को इस दुनिया में किसी ना किसी की सुननी पड़ती है, पर बड़ा ही बदनसीब वो बंदा है जिसे किसी की सुननी नहीं पड़ती। वो बदनसीब इंसान है इस दुनिया में। और बहुत सारे लोगों को ऐसे फ्रीडम के अंदर भी मैंने खुश रहते देखा, बाबा ना जाइदा, ना कोई सानू कहंदा है ते ना कोई सानू वेंदा है, यैशी माहौल है, ना कदी किसे पूछया ते ना कदी किसे आख्या। तो ये दुनिया में सबसे बदनसीब बंदा है, वो कभी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं होगा जिसकी ये कंडीशन वो आज भी अपने ऊपर तरस खाए। दुनिया के अंदर वो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है जिसको टीचर डांटता है, तू कीता नहीं तू। एक स्टूडेंट पीछे डर के मारे पीछे बैठता है, शुक्र है मेरे तक आए ही नहीं। तो ये बदनसीब आदमी है। मुबारक वो है जिसे कोई डांटता है, जिसे कोई मलामत करता है, तंबीह करता है, नसीहत करता है। ये चार बातें अगर आपकी जात से नहीं जुड़ी हुई तो आप दुनिया के बदनसीब इंसान हैं। कोई आपको मलामत करने वाला नहीं, कोई आपको तंबीह, कोई नसीहत, और कोई आपको सिखाने वाला नहीं, और आप किसी की सुनते नहीं, और आपको कोई कहता भी नहीं है। अक्सर कुछ बच्चे घर में ऐसे लीचड़ होते हैं जिनको माँ बाप जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, सिखाना या समझाना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी इतने होते हैं, और वो कहते हैं घर के अंदर भी उनकी एक अपनी लाइफ है, उनको ना कोई पूछता है ना कोई कहता है। तो वो बदनसीब इंसान इस दुनिया के अंदर, जिसको कोई डांटने वाला नहीं, जिसको कोई समझाने वाला नहीं। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा है, और मेरी इस कंडीशन की वजह से मैं बहुत सारे गलत लोगों के साथ भी मैंने वक्त गुजारा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, साथ वाले से कहें हम शक्ल। हमने फिल्मों में, ड्रामों में ये कहानियां सुनी है, ऐसा है कि नहीं? पर ये क्या दर हकीकत कोई बाइबल की भी इससे कोई दास्तान जुड़ी हुई है, या ये कोई वाकई ये कोई कहानी है? दुनिया के अंदर हजार लोगों के फेस मिलते जुलते हैं, घर के अंदर फेस मिलते जुलते हैं, मोस्टली जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनके फेस मिलते जुलते होते हैं। लेकिन ये मिस्ट्री ये है कहां से, कैसे है ये मिस्ट्री? एक कोख से जब दो बच्चे, दो भाई एक कोख से पैदा हो तो वो सेम शक्ल के होते हैं। उनकी लुक जो होती है फैमिली के अंदर उनको चेंज रखनी पड़ती है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम शक्ल होना बाइबल में ये क्या मुकाशफा है? आए आज इस पर बात करते हैं। दूसरा क्रंथियों 11वें बाब की आयत नंबर 14 आयत है, 14वीं आयत है। दूसरा क्रंथियों का खत है 11वां बाब, उसकी आयत नंबर 13-14। क्योंकि ऐसे लोग, सुने, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ आगे क्या लिखा है? और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन इनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। आपने गौर से सुनना है, शैतान के बारे में लिखा है कि वो भी एक, उसके पास ये ताकत है, उसके पास एक ताकत है शैतान के पास। और ये रेफरेंस मोस्टली जगह पर लोगों को कोड किया जाता है, लोगों को टीच किया जाता है और ये सिखाया जाता है, लेकिन इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि हम शक्ल कोई कैसे बन जाता है, कोई किसी की फोटो कॉपी कहां बनता है और कहां ये सारा कुछ रूनुमा होता है। और ये सिर्फ आम लोगों के पास ये ताकत नहीं होती। आम छोटे मोटे कान टूटे शैताना दे कोल ए ताकत, ये शैतान की अपनी रूह के अंदर ताकत है। जो शैतान है, शैतान के चेलों में से नहीं, शैतान की अपनी स्पिरिट के अंदर, उसके अपने साए के अंदर। यहां पर लिखा हुआ है स्पेशल, क्योंकि शैतान भी अपने आप को, अपने यानी उसके अपनी जात में यह ताकत पाई जाती है कि वो किसी का हम शक्ल बन जाता है। और ज्यादातर ये मार सिर्फ प्रीचरों को और खिदमत गुजारों को खानी पड़ती है। ये जो टॉपिक है, ये जो सरमन है, कलीसिया चूंकि स्पिरिचुअल दुनिया में
روحانی دنیا کے اس معیار پر پہنچتی نہیں ہے. اس لیے شیطان کو ان لوگوں کے سامنے ایسے کوئی بھی ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کنڈیشن اب آپ نے دھیان سے سننی ہے. یہ کنڈیشن شیطان جو ہے اس دنیا میں کریٹ کرتا ہے جہاں پر روحوں کی دنیا کا عمل شروع ہوتا ہے, جہاں پر روحیں آنا جانا شروع کر دیتی ہیں. میری بات آپ نے, اب کسی کے گھر میں آج تک مردہ روحیں آتی ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں, کبھی دادے کا روپ لے کر, کبھی چاچے کا, کبھی پھپھڑ کا, کبھی نانے کا, تو شیطان کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو معلوم ہے ابھی تک تو یہ مردہ شکلوں کو فالو کر سکتے ہیں, مردہ لوگوں کو یا مردہ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, تو مجھے وہاں پر جانے. اور کلیسیا کے 90% لوگ ان تمام لعنتوں کے شکار ہیں اس خطے میں جس میں ہم رہتے ہیں. اس کی وجہ تمام وہ رسومات ہیں جو ہم مردوں کے ریلیٹڈ کرتے ہیں, مردوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. مردوں کے لیے مٹی کے ساتھ جو ساری وہ رسومات ہم کرتے ہیں, یہ ریزن جس کے ساتھ آپ ریچول کرتے ہیں, جس کے ساتھ آپ رسم کرتے ہیں, وہاں کی روح آپ سے آ کر باتیں کرتی ہے, وہاں کی قوت آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے, وہاں کی قوت آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے, جس کے ساتھ آپ رسم کر دیتے ہیں, جس کے ساتھ آپ اس طرح سے کر دیتے ہیں, یا جس کی زندگی میں کوئی خاص خدا کا پرپز ہو, مقصد ہو. آپ نے دھیان رکھنا ہے, اس کو سننے اور سنانے اور سمجھانے سے ہی میرا ایمان ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کو کیا آئے گی؟ سمجھ آئے گی. جب خداوند آپ کے ساتھ کوئی کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ ہونے والی ہے, یا آپ کے ساتھ ہو چکی ہے, یا آپ کے فیوچر میں ہو سکتی ہے, تاکہ جب وہ سچویشن کریٹ ہو اسی ٹائم خدا کی روح جو آپ کو سیو کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ فلاں دن میں فلاں ٹائم میں آپ کے چرچ میں آپ کے پاسٹر پادری نے آپ کو اس پر سکھایا تھا کہ یہ ہم شکل ہوتے ہیں. اور ہم شکل بنانا, فوٹو کاپی بنانا, یہ آپ کو سیکھنے سے سمجھ آئے گی. ہزاروں لوگ ایسے ہیں زمین پر جن کی پاکیزگی کے لیے خدا نے ان کو چنا ہوتا ہے, لیکن ان کو اتنے ہی زیادہ گندے خواب آتے ہیں, ان کو اتنے ہی زیادہ گندے ڈریم آتے ہیں, گندے خواب آئیں گے, گندے ڈریم آئیں گے. ایکچول میں اس کی اسپرٹ کے اندر, سول کے اندر ایک بیج ہے پاکیزگی کا. خدا چاہتا ہے یہ آگے بڑھے, لیکن اس سے پہلے شیطان اس پر کام کر چکا ہے. میں پھر کر رہا ہوں, آپ اپنی اپنی بیماری کو خود تلاش کریں. جس کو زیادہ گندے خواب آئیں, جس کو زیادہ گندے ڈریم آتے ہیں, وہ یہ بات یاد رکھے کہ وہ پاکیزگی کے لیے چنا جا سکتا ہے اگر وہ اس پر کام کرے. اب اگلی بات سنیں. آپ نے کس طرح سے ہم شکل دیکھتے ہیں, آپ کس طرح سے کوئی ہم شکل بنتا ہے؟ آپ نے کبھی خواب میں دیکھا ہو, آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں, بستر پر لیٹے ہوئے آپ خواب دیکھ رہے ہیں. جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب میں آپ اپنے آپ کو کوئی گندا کام کرتے, سیکس کرتے, بدکاری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں, فوکس کریں جو میں کہوں گا, جو میں سمجھا رہا ہوں. خواب آپ دیکھ رہے ہیں, فرض کریں میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں چارپائی پر یا بیڈ پر لیٹا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب میں اپنے آپ کو کوئی گناہ کرتے ہوئے یا زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ نے دھیان مس نہیں کرنا, کاکا فوکس. میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے آپ کو, ادھر آئے, اپنے آپ کو ڈریم کے اندر, خواب کے اندر گناہ کرتے دیکھ رہا ہوں, سیکس کرتے دیکھ رہا ہوں. کسی دوست, لڑکی, اگر کوئی لڑکا ہے, لڑکی, لڑکے, کچھ بھی, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ادھر بیٹھو, اس کے ساتھ, یہ مائک میرے نزدیک رکھو, یہ والا, اس کے ساتھ باڈی کے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک باڈی آپ کو نظر آ رہی جس کے ساتھ آپ کچھ گندا کر رہے ہیں. وہ آپ کا دوست, ریلیٹیو, کوئی بھی ہے. جب آپ ڈریم دیکھ رہے ہیں, حالانکہ آپ تو چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, اب آپ نے فوکس کرنا ہے, آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, آپ تو سو رہے ہیں, لیکن خواب کے اندر آپ اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو جو خواب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ تو بستر پر لیٹے ہیں. میرا پہلا سوال سنیں, آپ خواب کے اندر اپنے آپ کو کوئی گندا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, برائی کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو بستر پر سوئے ہوئے ہیں, آپ کی سانس بھی چل رہی ہے, آپ کی اسپرٹ بھی آپ کے اندر ہے, پر کون ہے جو آپ کے سامنے آپ ہی کا ہم شکل بن کر پاپ کر رہا ہے؟ پھر سنیں جو میں کہنا جا رہا ہوں, یہ نوجوان نسل کے لیے 80% مسئلہ ہے. آگے جو میں بات کروں گا, ایوب کی کتاب پہلا باب 6 آیت بھی پڑھیں کہ کس آسمان پر کوئی گیا ہے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا. ایوب پہلا باب اس کی 6 آیت بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ آیتیں تو ہم نے پڑھی ہیں
پر آج انہی آیتوں میں سے ایک نیا سبق, ایک نئی مسٹری ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے جو سامنے بیٹھا شخص ہمیں بتا رہا ہے, تاکہ آپ حکمت میں آگے بڑھ جائیں, حکمت میں آگے بڑھ جائیں, سمجھ میں آگے بڑھ جائیں. پہلا باب اس کی 6 آیت, ایوب کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے, ایک دن, 6 آیت نکالے جی سب نے. ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں, ان کے درمیان شیطان بھی آیا. خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں, جن بیٹوں کے یہ درمیان آیا تھا کیا ان کو پتا نہیں چلا؟ انہوں نے پوچھا کہ تو کتنے آ گئے؟ پھر میری گل نو سننا, یہ وہاں پر ان کا ہم شکل بن کر گیا ہوا ہے, مانے یا نہ, پر مجھے یہ سمجھ آ رہی. تسی میں نے دسو, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, یہاں پر ایک روح آئی تھی جو بے اختیار بول رہی تھی, ٹھیک ہے. ایکچول میں کہاں سے جی آیا تھا وہ بندہ؟ پادری صاحب کتنے گئے نا, شروع صاحب کتنے گئے نا, حافظ آباد سے. اولکھ جٹا خدمت گزار بندہ ہے, اور یہ پوزیس ہو گیا, بدرو گرفتہ ہو گیا ہے. خدمت گزار ہے آپ کے سامنے, وہ غیر زبانوں میں پریئر بھی کر رہا تھا, اور یہاں پر وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا روح سچائی والے انج نہیں کر دے, تسی سارے غلط کرن ڈے دیو. اب وہ غیر زبانوں میں پریئر بھی کر رہا ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس لائٹ جیسے بھی ہو گیا, خدا کا شکر ہے پھر سٹیبل ہو گیا. اب وہ سامنے آ کر کہتا ہے کہ روح تے سچائی نہ ورشپ کرنے والے انج نہیں کر دے, حالانکہ ہاں کچھ کیتا بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر پریئر کے لیے آئے تھے, تو میں نے ان کو بھیج دیا. میں نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا اس کا کیا حال ہے. آپ جب تک حکمت کو نہیں جانتے, آپ خدا تو دور جہنم چ بھی نہیں رہا, جہنم چ جان دی بھی صاحب نہیں لگنا پہ جہنم والا کام کیڑا ہے تے خدا والا کام کیڑا ہے. جب تک آپ حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں آیت میں لکھا ہے, پھر غور سے پڑھیں جو حکمت کی بات یہاں پر ہے. ایک دن خدا کے بیٹے آئے, اب وہ بیٹے ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, اور ان کے درمیان ان کے ساتھ ہی وہ بھی چل رہا ہے. تو بیٹوں کا کام نہیں ہے روکنا, میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, یہاں تو چرچ کے بیٹوں نے اٹھا لیا, اس کو پکڑ لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی نیگیٹو فورس یہاں پر, نیگیٹو بندہ کوئی آ جاتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ چرچ کے بندے پکڑ لیتے اسے. آپ سمجھ رہے؟ آپ کے گھر میں کوئی اپوزٹ پارٹی کا بندہ آ جائے, تو میرا نہیں خیال کہ منڈے نہیں پھاڑ لیندے یا ابے نو دسن گے. پہلی گل تو مینوں دسا جڑا میں ریفرنس پڑھن دیا کینوں کینوں سمجھ آ رہا ہے؟ اے انہاں دے وچ گیا ہے, انہاں دا ہم شکل. اب آپ کہیں گے یہ خدا کے اینجل ہیں, بیٹے ہیں, اور یہ اس آسمان کی بات کر رہا ہوں. پالوس رسول تیسرے آسمان کی بات کرتا ہے, عالم بالا پر یہ شکل تان کر نہیں جاتا. یہ آسمان جو آپ دیکھتے ہیں وہاں بیٹوں کے درمیان لکھا ہے کہ نورانی. اب آپ وہ ریفرنس پڑھیں تب آپ کو سمجھ آئے گی. دوسرا کرنتھیوں نکالیں, کیونکہ یہ سرمن بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ 11ویں باب کی پھر آیت کو ذرا غور سے توجہ کے ساتھ 11-14 کو, اس کو میں پھر سے پڑھنے والا ہوں. اور کچھ عجب نہیں, کچھ عجب نہیں, دھیان سے سنیں کن کا وہ ہم شکل بن رہا ہے. اور کچھ عجب نہیں, کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا, کنہ دا, بابے بوٹے دا, ماجے دا, پاسٹر دا نہیں, فرشتوں کا ہم شکل وہ بناتا ہے. اب آپ کو ایوب کا ریفرنس زیادہ سمجھ آیا ہوگا. نہیں نہ سمجھ آیا, وہ آیا کیوں نہیں؟ نہیں بھی آیا تو آخو آیا ہے, ہون نہیں آیا تو تھوڑی دیر بعد آئے گا, نہ آیا تو میرے جڑا نال بیٹھا میں اس کو پوچھ لاں گا. آسمان دے اتے بھی پنگا لین ٹر گئے نے چودھری صاحب. کی لین ٹر گئے نے؟ انہوں پتا نورانی فرشتے اتے نے, تے نورانی بنو تے اتھے ٹر جو وچ. لیکن نورانیاں تو اتے بھی کوئی نور اتھے بیٹھا ہے, نورانیاں تو اتے بھی کوئی نور بیٹھا ہے. تو انہاں کہا توں جڑا نا توں باہر آیا, توں جڑا نا توں باہر آیا. اینی حکمت دی لوڑ ہے. فرشتے بھی پاگل کر دیتے نے اگلیاں, تے تسی مینوں دسو جیویں والیاں دا کی بنے دا؟ نسرین دا, پینا, بوٹا, نینو, ٹینو, پینو, لیاس, چیما, ٹھوکر تے ڈوکر تے بٹ صاحب چیما تے کی بنے دا مینوں تسی دسو. میں پھر ریفرنس پڑھن لگا, تسی بائبل دا ریفرنس ویکھیو غور نال. اور کچھ عجب نہیں, کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے, پہلے وہ فرشتوں کی کاپی کرتا رہا,
ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ? ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਦ ਲਿਖਿਆ ਪਲੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। अब वो रूप धार रहा है। अब पढ़ते हैं, एक दिन खुदा के बेटे आए, एक दिन और उनके हजूर वो हाजिर और खुदावंद के हजूर हाजिर हों और उनके दरमियान शैतान भी। यार खुदावंद ने शैतान से पूछा, बेटों ने नहीं पूछा। अगर वो अपनी असल हालत में होता तो मुझे आप ये बताएं, आपको लगता है कि आसमान पर जितने नूरानी फरिश्ते हैं या वो उसको जाने देते? ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਾਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ। हिकमत नहीं तो मौत वारद है, समझ नहीं तो मौत वारद है, अकल नहीं तो मौत वारद है। नूरानी फरिश्ते, कौन से फरिश्ते? अब आप मुझे बताएं, यहां हर चौथे बंदे को पास्टर बनकर पुट पर खड़े होने का शौक चढ़ गया है। मुझे ख्वाब आया था, मुझे पास्टर जी ने कहा था एक दिन तू खुदा दा खादम होएगा, मैं जिस दिन मरने वाला होएगा। बड़ा इलम आउंदा जी सानू, उस इलम दा करना की है जिहदे नाल ना बचदा जीए। पंड इलम दी बन के कोल रब दे जाके करना की है? मैं फिर पढ़ता हूं, सुनील ध्यान ना सुन जा। हुण तू शुरू की है क्लास, इदों पहला तू अपना कीता सत्यानाश। एक दिन खुदा के बेटे आए। तो ये वीकली चर्च होता है हेवन के अंदर, जहां पर बाइबल में लिखा हुआ है सब खुदा के फरिश्तों, तुम जो उसके हुजूर खड़े रहते हो और उसे कदूस, यानी खुदा आसमान पर जो खुदा के नूरानी बेटे हैं, फरिश्ते हैं, ठीक है, वो आसमान पर जब उसकी हम्द कर रहे थे, जब वो आसमान पर उस चर्च कर रहे थे, तो उनके दरमियान उसने रूप धारा। देखें कि आसमान पर कौन सी नई वर्शिप हो रही है, क्या कर रहे हैं, और उनके दरमियान वो गया। तो वहां पर एक ही था जो पहचान सकता था कि ये सही है या गलत है, एक ही बंदा, और वो खुदावन था जो वहां पर बैठा। तो उसने कहा तू राजा, तू जड़ा काम करन डया गलत करन डया। मेरी बात समझ रहे? और गया वो जमीन पर से था, जमीन पर से गया। आगे क्या बात डिस्कशन क्या है? शैतान ने जवाब दिया, खुदावन ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? आकर उसने, अगर तो वो किसी काम से गया है तो चाहिए था कि शैतान खुदावन से जाकर मिलता। मैं रेफरेंस को ज्यादा क्लियर कर रहा हूं क्योंकि जिन्हां दा दिमाग बहुता चलदा उन्होंने समझाना भी ज्यादा पैंदा है। अगर शैतान वहां पर जाता किसी काम से जाता तो शैतान जाकर खुदावन से पूछता, या वहां पर जो नूरानी फरिश्ते या खुदा के बेटे थे उनसे पूछता कि मैं थे कहीं काम आया। खुदा जानता था कि ये एवं मुंह चुके आ, बस आया अज वेखण आया, पुत्ते कोई नवी एजुकेशन तो नहीं दी जा रही। खुदावंद ने उससे पूछा, खुदावंद ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूं। अब खुदा जानता है कित्थों होके आया है। ये जो सैर कर रहा है, एक बंदे नूं इहने वधदियां वेखिया, एक बंदे नूं इहने स्टेबल वेखिया, ओहदे साड़े नाल ही आया उत्ते। अब आगे देखें, आप सिचुएशन को पढ़ लें ताकि जब आप घर में पढ़ें आप कंफ्यूज ना हो। खुदावंद ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे बंदे अयूब के हाल पर कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता, बदी से दूर रहता है कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? अब आपको समझ आई? खुदा नू पता है
کہ اے ایوب کو پھر ٹر کے آیا, تو خدا نے اسے ایوب کی بات کی اور اگلی بات اس نے خود کر دی ایوب کی, خدا نے اس کو نہیں بتایا. آیت نمبر 9 کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا, کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اس کا اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تسی مینوں دسو باڑ ویکھ کے گئے نے اتے, اب سمجھ آئیے سب کو. چوئی صاحب کی ویکھ کے گئے نے؟ چوئی صاحب پہلا گئے نے پہ کچھ کریے ایوب دا, جدوں نہ ویکھے نا وڈے وڈے بن لگے نے پہ بندہ نہیں پھڑیا جانا, پھر نورانی بنے نے, پھر اتے گئے نے تے اتے مالکاں بلا لیا پہ تو اتلیاں فرشتیاں چ آ گیا, جڑا تھلے فرشتہ جا اونوں ہی مل ہے. نہیں نہ سمجھ آئی؟ آئیے بولو, آئیے جی, آئیے بھائی صاحب. ہن نیگیٹو نہیں بولنا کرنا, ہن پازیٹیو بولنا. آئیے جی آئیے, اگر تانوں نام ہی آئی تے بعد چ ضرور آئے گی. ہالےلویا. عقل ہے نا, بندہ کئی دفعہ کچھ باتیں آپ سن لیتے ہیں پر جیسے ہی آپ بیڈ پر بستر پر جاتے ہیں اس ٹائم وہ چیزیں آپ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. اب یہاں پر سنیں, وہ ایوب کو دیکھ کر, ایوب کی کنڈیشن کو دیکھ کر پھر آسمان پر گیا. جب 11 رسول کام کر رہے تھے اور وہ بڑھنے جا رہے تھے, تب شیطان یسوع مسیح کے پاس گیا, کیونکہ ان کے چگرد باؤنڈری تھی. لیکن جب باؤنڈری ہٹائی گئی, جب باؤنڈری ختم کی گئی تو شیطان نے ان کا ستیہ ناش کر دیا. جب ایوب سے باؤنڈری ہٹائی گئی تو ان کا ستیہ ناش کر دیا اس نے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ زمین پر آپ بھی ایک فرشتے کی مانند بن سکتے ہیں. سب بولے آمین. آمین. نورانی. اب میرے ساتھ ایک اور ریفرنس نکالیں, پالوس رسول کا, متی باب نمبر 7 آیت نمبر 15. یہ بھی آج ایک, آپ دیکھیں ایوری سنڈے ہم ایک نئی بات کرتے ہیں, ایوری سنڈے ایک نئے بھید پر بات کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں لاکھوں باتیں ہیں جو ابھی آپ کو بتانی ہیں, لاکھوں بھید ہیں جو ابھی آپ کو بتانے ہیں, لاکھوں چیزیں ہیں کتاب مقدس میں سے جو ابھی آپ کو سکھانی ہیں تاکہ آپ آگے بڑھ جائیں. لوگ اپنے گلے سے اتارتے ہیں خدیے کو, چندے کو. جب کوئی بزنس مین ہو, کوئی کاروبار کرتا ہو, نکلیں گا کہ نہیں نکلیں گے, کوئی بزنس مین ہو, کوئی کاروبار کرتا ہو, یہ ایک ایسی چیز ہے, اسی سے آپ کے گھر میں برکت ہے, یہی آپ کی زندگی کے لیے برکت کا وسیلہ بنتی ہے. آپ کے گھر میں چیزیں آتی ہیں, آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے, آپ خداوند کے گھر میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اپنے گلے سے اتارتے ہیں سیڈ کو, چلو ہاں تے دینے ہی دتھے مرد, او خیر او دیو, چلو نہیں وہ بھی تے خادم ہی نے نا, او چلو وہ بھی تے نا دیو پرا. مطلب ہم اس کو بوجھ نہیں سمجھتے کہ یار یہ میرا بوجھ, میں نے اس کو دینا ہے اور مجھے معلوم ہے میں نے کہاں اس کو ڈیلیور کرنا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسے بوجھ سمجھیں گلے, اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے میں آپ ہی کر لاں گا, ٹھیک ہے نا آپ ہی نہیں کرنا پھر میں کرنا ہی نہیں ہے, میں خود ہی کر لوں گا, میں اگر میں نے خود نہیں کرنا پھر میں نے کرنا ہی نہیں ہے. ہم متی کی انجیل پہلے پڑھ لیں 7واں باب اس کی 15ویں آیت. اب میں آپ کو ان کا جسم بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو روح بتائی ہے کہ روح میں وہ نورانی فرشتے جو آسمان پر ہیں ان کے درمیان وہ جاتے ہیں اور وہ روپ دھار کر جاتے ہیں. اب بہت سارے لوگ بعد میں کہیں گے کہ ہون بھی شیطان جاندا ہے, تانوں اس گل نہ کی لگے ہون بھی جاندا ہے کہ نہیں. آؤ یہ بھی نہ ہون پوچھاں گے یسوع مسیح تو بعد کی اتنے جاندا ہے, وہ جاندا ہے نہیں جاندا, تسی یہ حساب لاؤ ساڈے کو آوندا کہ نہیں آوندا. تسی ہن سیڑھی لا کے اتنے نہ چڑھو, تانوں اتلی گل سمجھا دیتی نے, اتلیاں دے کول جاندا, اتلے اتنے بیٹھے نے, اوپر والے اوپر بیٹھے ہیں, وہ نبڑ لیندے نے, تسی اپنا آپ اپنا حساب لائیے. یسوع مسیح تو بات, بہت سارے لوگ مجھ سے بحث کیا کرتے تھے, ہم نے بائبل میں پڑھا ہے شیطان اوپر چلا گیا آسمان پر, تو کیا اب بھی وہ جاتا ہے؟ میں جتن کتے ملیا میں نے پوچھ کے دساں دا. یسوع مسیح تو بات تے نہیں جاندا ہونا. تے میں کہ تانوں کی لگدا جدوں ایوب دی کتاب چ گیا ہی ادوں یسوع ہے نہیں, وہ روحوں کے جہان میں گیا, وہ زمین پر تھوڑی گیا. تو جیسس کرائسٹ وہاں پر بیٹھے تھے, جیسس کرائسٹ نے تانوں پھڑیا, پہ تو کتھے منہ چک کے آ گیا.
ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ आई है। आमीन जी। मत्ती बाब नंबर 7 आयत नंबर 15। अब देखें जीसस क्राइस्ट ने इस एजुकेशन पर सेम बात जो पालूस ने जीसस ने कही वही पालूस की, और जीसस की ये बात सेम आपको मिलेगी। 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब झूठे, हम पहली बात, हमारे पास तो कोई पहचान है नहीं। हमारे पास क्या पहचान है? कोई भी तो नहीं है भाई। बंदा बंदा, इंसान इंसान ही है। रूह को कभी हमने देखा नहीं, फरिश्ता हमें कभी मिला नहीं, तो हमारे पास क्या पहचान है? हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? और अगर किसी से मिल जाए तो हमारा उस पर यकीन नहीं हो रहे, शैतान ही मिले वेखा कलाम च लिखे है कि भाई वो भी नूरानी, मैं नूरानी फरिश्ता थोड़ी हाँ, बाइबल पढ़ी नहीं ना। नूरानी फरिश्तों का रूप धारण है, ठीक है। तो नूरानी फरिश्ते वो वहां बनते हैं, वो वहां बनते हैं जहां रियल फरिश्ते होते हैं। मेरी बात फिर समझे, जब तक रियल ना आए, चले मैं आपको बताता हूं, मार्केट के अंदर फेक चीज कब आती है? पहला फेक आती है कि पहला रियल आती है? पहला फेक आती है कि रियल आती है? मार्केट में पहले रियल चीज आती है, रियल प्रोडक्ट आती है। जैसे कोई शैम्पू है, पहले रियल आता है। और चोर जो है वो ये देखते हैं, अब आपने सीख लें फोकस के साथ, बोलो मैं सीख रहा हूं। आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मार्केट में लाइफ बॉय आ गया, शैम्पू आ गया, कोक आ गई, स्प्राइट आ गई। कितने आप पानी वाली दुकान पर जाते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं जी? केड़ा पानी लेना जी? 6 बोतलें लें 1.5 लीटर की कोक की, वो कितने की है जी? कितने की? 220 की एक। तो जिनमें 6 कार्टन होता है, वो कितने का कार्टन है? 1300 का कार्टन पड़ता है। और आप जाएं, 1300 का कार्टन है, दुकान वाले बोलेंगे 800 वाला भी कार्टन है, आज वो भी लेना जी। कहीं दे, हाँ। ये मुझे तब एक्सपीरियंस हुआ जब हम मैरिज हॉलों में इंटर हुए, जब हम दुकानों पर खरीदने गए। अब ये एक्वाफिन पानी है, ठीक है, ये बोतल कितने की है? 60 रुपए की। अब इसी तरह की बोतल मिल रही है, वो 40 में हमें मिल रही है। पहले रियल आता है, फिर फेक आता है। पहले झूठियां नूं थोड़ी अकल होंदी है, पहला फेक बना लिए ते नाल दी आउण वाली है। हिकमत से सीखो। जो चोर है, जो झूठ है, उसको तो ये अकल नहीं है कि मार्केट के अंदर चले फर्ज करे ये एक डायरी आने वाली है और मैं पहले ही एक डायरी बनाकर भेज देता हूं। कॉमन सेंस है। झूठे लोग, चोर लोग तब भेजते हैं जब रियल आ जाता है। जब रियल आता है तो उसको वो लेते हैं और उसकी वो कॉपी बनाकर फिर फेक चीज मार्केट में भेजते हैं। फिर फेक चीज मार्केट में बनाकर भेजते हैं। अब हमारे पास कोई पहचान या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ना कोई पहचान है। हम किस तरह से पहचान करेंगे? कम से कम आप किसी चर्च में, पास्टर में, लोगों का यही तो प्रॉब्लम है। आज भी कलीसिया इसीलिए धक्के खा रही है। उनके लिए यही प्रॉब्लम है कि वो 100% किसी को मान ही नहीं सके, 100% किसी को फॉलो कर ही नहीं सके। कितने लोगों ने इस बात को पहले सीखा हुआ इस चर्च में? और जाकर यूट्यूब पर भी कभी सुन लीजिए, सरमन यूट्यूब पर भी आपको किसी जगह पर नहीं मिलेगा। और ये मैं पक्की बात कर रहा हूं। और आपने भी कभी नहीं सुना यहां पर सबसे ज्यादा एज किसकी है? 60 साल वाला बंदा बैठा है, 60 साल वाला। हाँ जी, सुने आप ये की रौला है? अच्छा, जिन्हें गिरजियों कभी छुट्टी ना की थी, जरा 15 साल तो लगातार चर्च जाता है, वो बंदा हाथ खड़ा करे। 15 साल तो लगातार चर्च जाते रहे हो। इस चर्च आंदे कितना टाइम हो गया? 4 साल इत्थे आंदे हो गए, 11 साल पहला भी तुसी जाते रहे हो। 15 साल च गलबात की को समझ आई है पे की है? आमीन बोलो, आज समझ आन ते रही है। फिर सुने जो मैं कहना चाह रहा हूं।
फिर पढ़े, अब नीचे जीसस क्राइस्ट ने इसका हल बताया है, क्योंकि वो आसमानी है और वो जानते हैं कि जमीन पर ऐसा हो रहा है। पढ़े जरा, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको, उनके फल, उनके काम, उनकी पहचान है। क्या है? उनके काम। आपने किसी को भी जज करना हो, यीशु मसीह यही लोगों को कहते थे जब आलम, यहूदी, फकीह, फरीसी जीसस क्राइस्ट के बारे में वबाएं फैला रहे थे और वो ये कहते थे कि नहीं ये जी झूठा है, ते जी फलाना है, ते जी ढिंगड़ा है। तो यीशु मसीह उन्होंने कहते हैं यार मेरी तालीम दी समझ नहीं आती, मेरे कम्मा ते ही मेरा यकीन कर लो, मैं गलत काम कीता केड़ा है, मैंने गलत काम कौन सा किया है। यानी एक आपको सेंस, उसने कहा मेरे कामों से मेरा यकीन करो, यानी काम ही पहचान बताए गए। आप वो रेफरेंस दोबारा वापस आए ग्रंथियों की ही खत में, पौलुस रसूल ने जीसस क्राइस्ट को फॉलो किया क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में, ऐसे लोगों में रहा, ऐसी हालात में, ऐसे 11वें बाब की 14, दूसरा ग्रंथियों 11 की 14 12वीं से पढ़ते हैं। लेकिन जो करता हूं वही करता रहूंगा ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका ना दूं, बल्कि जिस बात का वो फख्र करते हैं इसमें हम जैसे ही निकले, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी के काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना। ये उस जगह पर चीजें क्रिएट होना शुरू होती है जहां पर रियल चलना शुरू हो जाए, जहां पर रियल आ जाए, वहां पर हमसे पहले भी कोई आए, पहले ये बातें आपकी समझ में होनी चाहिए ताकि आप दुनिया च रौला कादा, चलो मैनू तुसी दसो रौला कादा, सच ते झूठ दा, चंगे ते माड़े दा, गरीब ते अमीर दा, शलवार ते कमीज दा, पैंट ते कोट दा, होर कादा रौला है? झूठ ते सच दा, हां ते ना दा। आप बंदे ने 50 गुना, खुदावंद ने, मेरे सामने एक बंदा आया और मुझे कहता है खुदा मेरे लिए तुहाडे नाल कोई गल करेगा तो तुसी मैनू जरूर दस्सियो। मैं जी मेरे नाल गल उन्हें कीती है, खुदा ने, तुसी ना गुनाह कर दिओ, तुसी किसी लड़की दे नाल तुहाडी अंडरस्टैंडिंग है। ओ नहीं, वो तुहानू खुदा ने ना किसी होर दे बारे तुहानू दस्सिया होना। मैं ते तेरा नाम रखिया ही ते वो फिर किसी होर दा निकल आया होना, गलती हो गई है। नहीं, पहला दिन पूछो, जब पूछो तो फिर मानते नहीं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आगे सुने क्या है, बड़ी खूबसूरत बात पौल करते हैं। आगे वो करते हैं कि क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं, और कुछ अजब नहीं, कुछ, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का, जहां रियल, जब शैतान को यह पता चल जाए कि यहां सच्चाई का खादम है तो झूठ वाला भी खड़ा कर दिया। जब शैतान को यह पता चल जाए कि यहां रियल एंजल है तो फेक एंजल भी खड़ा कर दिया। जब शैतान को यह पता, हम शक्ल कॉपी होगा बंदा, आप पहचान नहीं, सिर्फ काम निशान है। चले मुझे बताएं, एक पास्टर को खुदा ने करोड़ों रुपए का दौलतमंद बना दी। अच्छा क्या कर रहे हैं जी आप करोड़ों रुपए का? पास्टर के पास दौलत का पर्पस क्या है? खुदा के काम करे, कामों के अंदर खर्च करे, और उसका क्या मकसद है? करोड़ों रुपए आ गए, यूनिवर्सिटियां बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्टल बनाए, लोग पढ़े आकर, और क्या मिनिस्ट्रियों ने आकर माजी को पढ़े, माजी में जो खादम आए थे, चर्च बनाए, हॉस्पिटल बनाए। सुनील हुण भी बनाना पैगा, हुण खाड़े नहीं। बड़ी गल सुना, हालेलुया। भाई उन्हें कहा जी मैं बनान ते डहे तुहाडे सामने। यानी एक प्रीचर के पास करोड़ों रुपए क्यों खुदा ने देने हैं? बिजनेसमैन के पास करोड़ों रुपए क्यों आते हैं? ये बिजनेसमैन भी शायद समझ पाता। बड़ी दौलत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, 2-4 प्लॉट वगैरह प्रॉपर्टियां बनाएगा ना, वो खरीदेगा और बड़ा काम करेगा और ज्यादा लोगों को हायर करेगा और ज्यादा बिजनेस आएगा और ज्यादा जगह खरीदेगा, गाड़ियां खरीदेगा। तो पास्टर करोड़ों रुपए का मालिक होकर क्या करेगा, मुझे आप बताएं?
اور جگہ خریدے گا اور لوگ آئیں گے اور وہ ہاسٹل بنائے گا, اسکول بنائے گا, کالجز بنائے گا. یہی پرپز ہے نا. اس کے کاموں سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نہ تعلیم سے جج کر سکیں گے, نہ آپ اس کے کام آپ نے دیکھنے کہ یہ پچھلے 5 سالوں سے کیا کام کر رہا ہے. اور ہم سارے گڈے گڈی کھیڑ رہے ہیں کیا اج تہاڈے گھر عبادت ہے, آپ چاہ تے کیک تو لکھنا ہے اج بھائی صرف تیرے گھر ہے. 500 نے لائے اج 500 وہ لائے دا. میری گل سمجھنے تو گڈے گڈی چون باہر نکلی ہے. ویکھو تسی میری بات سمجھ رہے ہیں کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہی. اج نالدیاں دے گھر شکر گزاری ہے. وہ انہاں نوں کھواندے نے, وہ انہاں نوں پہ کھواندے نے, وہ انہاں نوں پہ کھواندے نے, واری واری پگتا کے تے اپنے گھر. جتھے واری نہیں اوتھے یاری نہیں, جتھے واری ہے اوتھے یاری ہے, تو جتھے یاری نہیں اوتھے نیری آواز آ رہی ہے. کسی کی فوٹو کاپی ایسے نہیں بنا جاتا. میں ہم شکل پوری فوٹو کاپی بنا دے گا وہ ہم شکل بن کر, ٹھیک ہے, بالکل بن کر. اور یہ آپ کو آسان سا طریقہ ہے. پہلے بات تو نئے لوگوں کے لیے نہیں, آپ کیسے ان پر اعتبار کر لیتے ہیں, کدو تسی سیانے ہونا ہے. پھر کہندے نے آندے نا ہی دعا کرنا آیا تے دعا کرنا آئے نے تے جو ہی مرنا بیٹھا گلاں کری گیا کردا ہی گیا تے پھر اچانک مینوں کہندا ہے کہ منڈا تہاڈا باہر بھیج دیاں گے تے 90,000 لے کے ٹر گیا. تہاڈے لالچ دی وجہ تو پھسے ہیں. کدی وجہ تو مطلب اڈدا فرشتہ آیا وا جنہاں دا منڈا لین آیا. مجھے فیصلہ آباد سے ایک بندہ کال کر, بھائی صاحب لٹے گئے جی تھی صحیح آدھے یوٹیوب تے تمہیں سن دے جے. میں ہویا کی ہے, بندہ ایک آیا تے بڑیاں گلاں سنائے تے کولوں ٹافیاں تے ایک دن 2-3 واری چاول بھی کھوائے ہو سانوں. تے میں پھر بعدوں پیسے کٹھے کیتے ہو ساڈے کولوں کہ تواڈے نا اگے دتے نے تے تواڈے لئی پیسے آنے تے ساڈے کو 50,000 لیا سو تے ادوں بعد سانوں لبھا ہی نہیں. تے میں کہا تسی ویڈے چنگے نہیں. میں یوٹیوب تے باجی تو سننی بات سننی ہوئی ہے تے جو میں کلپدا ہونا وہ تینوں نہیں سمجھ آندی. ہاں تسی کہندے ہو ٹردے پھردے نال دھیان رکھیا کرو پر بس ایویں لٹے ہی گئے جے. جو لوگ روحوں کی دنیا میں رہتے ہیں, میں نے کہا یہ سب سے زیادہ, جب ایک پریچر ایک پاسٹر اسپرچول لیول میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ اس کے لیے یہ مسائل پیدا کر دیتا ہے شیطان کہ وہ ریئل اور فیک میں سمجھنا اس کے لیے. اگر فرشتوں کے اندر یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون سا روح, نورانی فرشتوں کے اور سمجھ نہیں آ رہی. میں نے یہ ریفرنس بتا رہی, آپ کو یوب کا ریفرنس پڑھے اور کہہ جی اتنے تو کوئی نہیں گل. تو میں نے آپ کو پلوس آسمان میں گیا, پلوس کو آسمان والوں نے بتایا یہ بھید کہ تھلے دھیان نہ رہی. ایک دن ساڈے کول بھی ساڈے ورگا ہی بن کے آ گئی بھرا, سانوں تو پتہ ہی نہیں لگا. نہیں نہ سمجھ آئی. آمین ہاللیلویا. اینج میں کہنا ایکٹیو, جب آپ آمین بولیں گے چیزیں آپ کے اندر جائیں گی, چیزیں آپ کے اندر جائیں گی, آپ کی اسپرٹ میں جائیں گی. اور اگر آپ اس سے اگر کوئی فیک شیطان آپ کے گھر میں آ جائے, ایک بندہ میری لائف میں ایکسپیرینس ہوا, وہ اتنا اچھا کلام سناتا, ہم نے اس کو اسپیشل میموریل سروس کے لیے رکھ لیا تھا. وہ وین پاپا کلام سناتا ہوں بڑا ہی. تو ایک دن صبح وین میٹنگ سی, اے میٹنگ دا نام صحیح نکلیا بھائی, آ گئی ہوں نویں گل آئی وین میٹنگ. کیڑی میٹنگ آ تیجا 10واں وین میٹنگ ہی اور کیڑی ہے عبادت. وہ تو عبادت سے بہ کے بھی تو رونے ہونے آ کہ نہیں روندے. خادم چپ کرا دیں, خاموشی اختیار کریں, اب ہم خدا کا کلام سنیں گے. اچھا سنو. نہیں انج مینوں تو سوال تا وین میٹنگ تے آوے, کتنے لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, تھوڑی برداشت کر لو. ہاللیلویا. میں نا گل تو میں تمہیں سنا ہی لینی آس کھیڑ کے, تو جی لگتی تھوڑی دیر کھلوو. تو وین میٹنگ میں ہم کیا کرتے کیا ہیں, جلدی مکائے تاکہ وین اسی آمین ہوئے ہائے. تو یہ کی ہے. تو ہم نے چونکہ وہ جب سرمن ڈلیور کرتا تھا تو ہم خود
चुकन्ने हो जाते थे, ठीक है। तो एक दिन वो रात को मैंने कॉल कर दी, सुबह एक इबादत थी तो मैंने कहा यार आप आ जाएं, तो रात को वो हमारे पास ठहरा, तो मैंने ना उससे कहा चले आए, मैं प्रेयर में जा रहा हूँ। ना ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? मैं तुसी बस वैनी पुआने ने, आज दुआ करी। उसने प्रेयर रूम के अंदर नहीं वो बंदा आया, और उसके बाद मैंने उसे कभी बुलाया नहीं है। मैंने कहा नहीं यार बंदे, उन्हें कहा कम तो यसू मेरा दुआ करदा ही, ये दुआ वाला कोई काम नहीं, ये जाए अक्ल रखड़ी ने काम करने ने, तो आप समझदार हो जाए। सर जी, वो केड़ा सूरज जेड़ा चढ़े ते दिसदा नहीं, वो केड़ा चाने जेड़ा चमके ते लभदा नहीं, वो केड़ा तारा जेड़ा समाना ते जमीनां ते नजर ना आवे, वो केड़ा बीज जेड़ा पैली च सुटिए निकले ते लोकां नूं नजर ना आए, वो केड़ा खादम है जिन्हों रब जम्मे ते वो चमके ना, वो केड़ा है, कौन है वो? तो ये आप बातें छोड़ दें। आपने अपने बच्चे पर मेहनत की, अपने बच्चे पर मेहनत की, उसको आपने बना दिया है, डॉक्टर बना दिया, पूरा हॉस्पिटल उसे जानता है, हजारों लोग उसे जानते हैं, डॉक्टर बादशाह कटोरजो, फलाने कटोरजो, हिकमत वाला बंदा है वो, फलाने हकीम को। एक बेटा पैदा करके आप उसको पायलट बना दे, पूरे जहाज वाले, पूरा एयरपोर्ट उसे जानता है, यारो जहाज चला सकता है। खुदा ने लाल पैदा कीते, उन्होंने तो दुनिया जान दी है कि खुदा ने लाल पैदा कीते। बोले आमीन। फिर मैं पढ़ता हूं, लिखा है पौलुस रसूल जिस जगह पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो हेवन की मिस्ट्री से होकर आए थे, वो आसमानों से सैर करके आए थे, तो वो उन्होंने इस मसले का हल निकाला है कि हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि जब आसमान वाले परेशान हुए तो उसको उसने बताया कि ही तो पहले ही परेशान थले, तो साडा की बनेगा। तो फिर उसने जीसस क्राइस्ट की एजुकेशन को फॉलो किया कि यीशु ने कहा था कामों पर फोकस करना। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक में किसी के कामों को कैसे जज कर सकते हैं कि इसके काम क्या है? किसी के कामों से उसका अंदाजा लगाया जाता है, इसकी क्या नेचर है, ये क्या सोचता है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। फिर आप जान पाएंगे कि ये हम शक्ल कहां से आते हैं। और जब सक्सेस हो जाते हैं, जब ये इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब इनकी ताकत बढ़ जाती है, सालों साल उनको जिस्म में सेम फेक बनने में लगते हैं, सालों साल काम करना पड़ता है उनको। और अगर आप जिस तरह जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, उस दिन से शैतान मैरी का दुश्मन हो गया। मैं समरैल चर्च में बता रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरे यहां खुदा का बेटा पैदा होने वाला है। आप मुकाशफा की किताब पढ़ें तो वहां पर लिखा है जब उस औरत ने बेटा जना, ठीक है, तो लिखा है कि वो लाल अज़दहा उसका दुश्मन बन गया। अब ये बात आपने पढ़ी तो है। जब मैं समड़याल में डिलीवर कर रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल कर दी, ये आज आपने कि नहीं, मैंने कहा हमने मैरी के बारे में पढ़ा, वो जीसस क्राइस्ट को पैदा कर रही है। तो जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाली वुमेन का इतना बड़ा एक ड्रैगन दुश्मन खड़ा हो गया, ठीक है। आपको लगता है कि मैरी ने जीसस को आसानी से जन्म दे दिया? इंसान के बेटे पैदा करना और बात है, और खुदा के बेटे पैदा करना और बात है। ये आप नहीं जानते कितनी बड़ी मिस्ट्री है। शैतान, सारे बोलो खास बात वो करने जा रहे। जो बंदा स्पेशल होगा, जो बंदा खास होगा, जिसकी जिंदगी में खुदा का मकसद है, उसकी अपनी लाइफ आप पढ़ लें, आपकी जिंदगी के साथ एक बैड स्टोरी जुड़ी हुई है। सुबह भी मैं बच्चों को बता रहा था, शैतान जिस दिन आप जमीन पर पैदा होते हैं, उस दिन आपकी बीज की खुशबू से वो जानते हैं, उस दिन से वो जानते हैं कि ये बंदा कितना दौलतमंद होगा, इसको उम्र के किस हिस्से में जाकर कौन सी बीमारी में मुब्तला करना, इसकी सारी दौलत के पड़कच्चे उड़ा देना, ठीक है। लोग नॉन सीरियस रहते हैं, वो उत्थे भी चले हैं, असी 2 लाख उत्थे कल छड़िया, लाख हाँ उत्थे कल छड़िया, 50 उत्थे कल छड़िया, असी वांडी लाई दिए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही? शैतान जिस दिन आप देखें, नोट करें, हर किसी के साथ एक बैड स्टोरी जुड़ी हुई है। आप माजी में जाए, मेरी लाइफ में भी है, मेरे साथ भी बैड स्टोरी जुड़ी हुई है। जितने आप खास हैं, जितने आप स्पेशल होंगे, आपकी फैमिली के अंदर एक बैड स्टोरी पीछे जुड़ी होगी। जब आप खुदा में आगे बढ़ेंगे, वो बैड स्टोरी शैतान आपके सामने लेकर आएगा। कभी भी नोट कर ले, हर वो बंदा स्पेशल पर्सन जो प्रेयर अच्छी करता है, फास्टिंग अच्छी करता है, खुदा के साथ वफादार चलता है, वो नोट करे कि मेरी लाइफ में बैड स्टोरी शैतान ने खड़ी कर दी है, हार खड़ी कर दी है। आपके बाप की वजह से प्रॉब्लम, आपकी मां की वजह से, आपके घर में ऐसा कोई भाई हो सकता है जिसकी वजह से शर्मिंदगी। अच्छा, आप अपने घर में
बड़े अच्छे हैं, भाई के साथ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपका भाई नेगेटिव हो गया, आपका भाई गलत चलता है, आपने भाई को छोड़ दिया, सारा मुआशरा आपको ही गलत बोलेगा, हालांकि वो आपके भाई को गलत नहीं बोलेंगे। तो बैड स्टोरी शैतान ने आपके कैरेक्टर के अंदर ऐड कर दी है कि जब कभी भी आपका जिक्र होगा लोग उंज पादरी बनया इन्हें अपना भरा ते भुखा उन्होंने तो कभी पूछिया ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा 4 या 10 लोगों को पूछता है और वो अपने भाई को छोड़ देगा? उसके अंदर दूसरों के लिए रहम है और अपनों के लिए ना हो। शैतान आपकी लाइफ में बैड स्टोरी क्रिएट करता है। जब जब आप खुदा के सामने जाएं आपको अपनी बैड स्टोरी याद है, या आप किसी से मिले लोग आपको बैड स्टोरी आपकी सुनाते हैं। मैं कहीं भी गया हूं, बहुत सारी जगहों पर मेरा इत्तेफाक हुआ, हाँ तो सुनिया तुसी नचदे हो, हाँ तो सुनिया तुसी शराब भी पींदे होंदे हो, मैं हुण भी बोतलां मैं नाल ही रखी हैं, चेक कर लो बैग च। हमारी बैड स्टोरी जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से दुश्मन जानता है और उसने बैड स्टोरी को हमारा हिस्सा बना दिया। हर जगह पर उसका जिक्र होता है, जब जब जहां जहां काम करने के लिए गए हमारी बैड स्टोरी हमारे साथ चलती है। शैतान उस बैड स्टोरी को हमेशा आपकी नजरों के सामने लाता है ताकि आप हमेशा गिरे रहें, आप डिप्रेस रहें, आप परेशान रहें, और आप कभी भी उन चीजों को अपनी बैड स्टोरी को लेकर बैड मत हो, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए, आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि मैं गुड के साथ जुड़ चुका हूं, अच्छे खुदावंद के साथ जुड़ चुका हूं, मेरी स्टोरी अब गुड होगी, अब मैं बैड में नहीं रहूंगा। तो ये आपका फेथ आपको बचाता है। शैतान एक वुमेन बार बार हारती है, हस्बैंड बार बार हारता है, फैमिली हारती है, चर्च पास्टर बार बार हारता है। शैतान आपकी हार को बार बार आपकी आंखों के सामने लाता है, आपके सिन को बार बार आपके सामने लाता है। मैं फिर वापस आता हूं, जब आप लेटे हुए अपने आप को गुनाह करता देखते हैं तो यह बात याद रखें वो आप नहीं है। इधर आओ, खास बात करेंगे फिर हम आमीन करेंगे। और ठंडी ठंडी बात, इधर आ जाए, एक और आ जाओ इसी तरह का जिसने ब्लू वेस्ट कोट पहनी हो, एक बंदा और आ जाए। ध्यान से सुनना है ताकि आप फ्री हो, आजाद हो, काम करें। हर बंदा अपनी लाइफ पर काम कर सके कि मुझे कैसे ऐसे फेक चीजों से, ये छोटी स्पिरिट होती है, ये स्पिरिट में आपके हम शक्ल हैं, जिस्म के अंदर भी वो हम शक्ल बनते हैं, ठीक हो गया, और वो काम करते हैं दुनिया के अंदर आज भी। और जब वो पास्टर कोई भी गलत नहीं चुना जाता, अच्छे पास्टर चुने जाते हैं, जब वो चुने जाते हैं आगे आगे जाकर वो गलत होते हैं, फिर शैतान उनके अंदर फेक स्पिरिट को, हम शक्ल स्पिरिट को उनके अंदर भेजता है और फिर वो उनका हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो उन्हीं के साथ काम करते रहते हैं। आप सामने आकर लेट जाओ, अब आप गौर से देखें जो मैं बताने जा रहा हूं। नौजवान नस्ल ध्यान ना सुन लेना, ठीक है, ठीक है। अब ये एक बंदा ये है और सेम इसी तरह का ये है, ये आरिफ भाई है और सेम आरिफ ये है। ख्वाब के अंदर आरिफ अपने आप को जना करता, बदकारी करता देख रहा है, हालांकि ये बिस्तर पर लेटा हुआ है, रूह भी इसके अंदर है और बॉडी भी इसके अंदर है। तो फिर ये क्या हो रहा है? फिर इसके सामने कौन है जिसको ये देख रहा है ख्वाब के अंदर? ध्यान से सुनिए। अब इसने अपने आप को किसी लड़की के साथ गलत करते देखा, चर्च की कोई लड़की है, अपने आप को ड्रीम में देखा, इसने ड्रीम में उसके साथ अपनी शादी होते देखी, इसने ड्रीम में अपने आप को कुछ भी करते देखा। अब वो ये नहीं कर रहा, अब शैतान की एक रूह है जो रूह हम शक्ल बनकर ड्रीम में वो ये काम कर रही है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर सिन होने की वजह से, गुनाह से हम मुकम्मल पाक नहीं होते, वो सारा सीन इसको दिखाता है, इसको दिखाता है। जब वो सारा सीन देख लेगा, ख्वाब देख लेगा, ये किसी को बताएगा नहीं, अपने अंदर देखे, ओ यार राती मैंने बड़ा गंदा जा ख्वाब आया, ओ हो गंदा जगह। अब ये चर्च में आया या अपने रियलिटी में, जब ये उस लड़की को देखेगा, वही हम शक्ल स्पिरिट फिर इसकी बॉडी में आ जाएगी, या फिर वो हम शक्ल स्पिरिट उसकी बॉडी में चली जाएगी और वो उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी और ये उसको सच मानना शुरू कर देगा। राती मैनू ए गल लगदा खुदा वालों, मेरी गल नू फिर सुन लो, फिर एक मत बॉडी च ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, वही स्पिरिट या तो वो सामने वाले की बॉडी में चली जाती है या वो आपकी बॉडी में, फिर वो आपको दिखा रही होती सारा रात का सीन। वो रात का सारा सीन जब आपको दिखाती है, फिर उसको देखकर आपके अंदर इमोशंस जो होते हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। राती वे पहला हाय, फिर हेलो, फिर हेलो हेलो, फिर हाय हेलो। मेरी बात समझ रहे हो? समझदार हो जाओ ताकि तुम, और इसके लिए आसान चीज है, चंद चीजें मैं आपको इलाज के तौर पर, जब आप प्रेयर जाओ तो बोलना खुदावंद हर वो रूह जो मेरी हम शक्ल बनकर मेरे ड्रीम का हिस्सा बनती है,
डुप्लीकेट स्पिरिट पर तेरी फायर को रिलीज करता हूं। ये वर्ड है, आसान इलाज बता रहा हूं। मेडिसिन यूज करें, आजादी पाएं, छुटकारा पाएं, चेहरा निखारें, गुनाह से अपने आप को आजादी करें, आसान सी मेडिसिन, और वो भी फ्री आपको दे रहा हूं। हर वो रूह, हर वो स्पिरिट जो मेरी लाइफ के अंदर डुप्लीकेट बनकर आए, ठीक है, हम शक्ल बनकर आए, मेरा हम शक्ल बनकर आए, खुदावंद उसे तेरी फायर, उसे तेरी आग, जो शैतान, जो डेवल मेरी लाइफ के अंदर खुदावंद रियल एंजल बनकर आए, रियल एंजल बनकर आए, जब वो आए, जिस वक्त आए, जिस घड़ी में आए, जिस वीक में आए, जिस मंथ में आए, जिस ईयर के अंदर आए, जिस सेकंड के अंदर आए, जिस मिनट के अंदर आए, उसी मिनट, उसी टाइम तेरी आग मेरे लिए तैयार रहे, तेरी आग मेरी सेफ्टी करे और उस शैतान पर बरसे और उसका असली चेहरा एक्सपोज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अब आप ये वर्ड डिलीवर नहीं करेंगे तो मार खाते रहेंगे। ये वर्ड आपने बोलने हैं, इन लफ्जों को आपने अदा करना है, आप आजादी पाएंगे। जब आप बोलेंगे नहीं, आप मार खाएंगे। तो ये किताब है, और किताब दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है इसलिए लिखा गया है। अब लिखने वाले ने, आसमान के खुदा ने लिख दिया, अब सुनाने वाले ने सुना दिया, जिसने उसको ये समझ दिया उसने आपको सुना दिया। इसके बाद मार खाएं जैसे भी हो, उसके बाद ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता। कितनों को मेरी बात समझ आई? बोलो आई है जी, आई क्यों नहीं? हर दूसरे बंदे का दिले में खुदा के करीब जाऊं और मैं जानूं कि खुदा मेरे साथ क्या करना चाहता है, मैं जानूं, और आप ये हिकमत से फैज याब हो। वर्ड डिलीवर किया करें प्रेयर के अंदर। फेक स्पिरिट, ये तो मैंने प्रेयर बहुत मर्तबा चर्च में करवाई है। खुदावंद में शैतान की हर एक वो रूह जो मेरी लाइफ में मेरा हम शक्ल बनकर आए, मैं उसको एक्सपोज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। चलें, मैं मोस्टली जब कभी भी जहां कहीं भी जाता हूं, अब मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रखता हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं इसी तरह से किया करूंगा। अब मैं पहले कल्ला ही नसिया फिरदा, खिदमत गुजारों को ये समझ में नहीं आती। जिस बंदे, मैं अपनी वाइफ को अपने साथ हर जगह कोशिश करता हूं मैं लेकर जाऊं, ताकि किसी ने भी पता हो नहीं यार वो बंदा कल्ला उमदा ही नहीं है। और शुरू से आप भाइयों से पूछ ले, मेरी आदत है मैं अकेला कभी किसी के घर नहीं गया। आज तक मैं अकेला किसी के घर गया तो हाथ उठाकर बता दे। मैं जब भी गया हूं मेरे साथ 2-3 लोग मस्ट होते ही होते हैं, 2 तो मस्ट होते हैं। आपको नहीं मालूम कि जब आप स्पिरिचुअल लेवल के अंदर आगे बढ़ेंगे तो फिर दुश्मन आपकी तैयारी करते हैं। साधु सुंदर सिंह एक टाइम में लोगों को 2-2 जगह पर, एक टाइम प्रीचर की लाइफ में आता है, वो सेम एक जगह पर भी होता है और दूसरी जगह पर भी लोगों को नजर आता है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इतने स्पिरिट के अंदर थे, लोगों ने उन्हें हैकल से निकाला और उनको मारना चाहा। बाइबल में, ध्यान से सुनो बाजी, बाइबल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट उनकी आंखों से गायब हो गए। क्या हो गए? आप मुझे बताएं, गायब हो जाना किनका काम है? दसो नाल दिन पूछो भाजी गायब किहड़ा हुंदा? साडे इत्थे जिहड़ा गायब होई जादूगर, जादू दे नाल बंदा गायब हो गया। हुण यसू मसीह नूं की आखोगे? क्यों चाचा अशरफ, क्यों टीपू, तेनू किसी बाहर दे ने गल सुनाई ते तू कहना नहीं मैनू शक पहला ही सी, मैं भी तो कनारा बुरकी ते नहीं ना पांदा। जी लिखा बाइबल में साफ लिखा है कि लोगों ने उस पर पथराव करना, उसको मारना चाह, लिखा वो उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। ये ताकतां शैतान को ना समझो, तुसी टुरो यसू दे नाल, यसू तानू भी ताकतां देंदा। पर तुसी कहो नहीं इंज ते हुंदा ही कोई नहीं। माजे ने कलाम सुनिया नहीं, बाइबल घर प्रछत्ती ते घट्टा पैंदा, फोन 24 घंटे चलांदा है, अकल दा घाटा, अगे तो कोठियां दा मालक है, हर वेले फोन चलाई जाना, मैं बीजी बड़ा वां, किते 2 घंटे बाइबल भी पढ़ लिया करो। कितनों को मेरी बात से, आप फोन चलाएं, सुकून चलाएं, मशरूम चलाएं, जूस पिएं, केयर करें, चने खाएं, बादाम खाएं, पर जदों तक बाइबल ना समझ आई फरदोसे ना बड़िया तू। पढ़ी नहीं ना जाती तो बंदा कितों सुन लेंदा है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? हालेलुया। फिर कहना असी भी कलाम पे सुनाने आ, सानू भी सुनाना आउंदा है, गल ही सुनानी है ना। हालेलुया।
ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ इतने आप समझदार हो जाएंगे, इतने आप समझदार हो जाएंगे कि लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਅਜਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਬਣਾ लेता है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮੋਂ पर ट्रस्ट करें, कामों पर यकीन रखें। आमीन। ऑपरेट वर्ड को रिलीज करो। खुदावंद जब जब शैतान मेरा हाम शक्ल बनकर मेरी सामने आए, मेरे ड्रीम के अंदर भी आए, उसी टाइम तेरी फायर उसे खा जाए। होली गॉड फायर रिलीज करो, फायर को गैर जुबानें बोलना शुरू करो, प्रेशर के साथ बोलो, प्रेशर के साथ रबा बा 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 रसो कभी मरना नहीं होना, कभी डिगना नहीं होना, कभी मरना नहीं होना, कभी डिगना नहीं होना, कभी मरना नहीं होना। वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने। कभी मरना नहीं होना, कभी डिगना नहीं होना। गाओ कभी मरना नहीं होना, कभी डिगना नहीं होना। वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने। वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने। कभी डिगना नहीं होना, कभी मरना नहीं होना, कभी डिगना नहीं होना, कभी मरना नहीं होना। कभी डिगना नहीं होना, कभी मरना नहीं होना। कभी डिगना नहीं होना, कभी मरना नहीं होना। वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने। कभी मरना नहीं होना। हाथ उठाकर दिल से गाओ चर्च। कभी मरना नहीं होना, कभी डिगना नहीं होना, कभी मरना नहीं होना, कभी डिगना नहीं होना। वे जिन्ना तेरी सूली चूमिए, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरी सूली चूमिए, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने। मैनू मार नहीं कोई सकदा, मैनू सुट नहीं कोई सकदा, मैनू मार नहीं कोई सकदा, मैनू सुट नहीं कोई सकदा। मैनू मार नहीं कोई सकदा, मैनू सुट नहीं कोई सकदा, मैनू मार नहीं कोई सकदा, मैनू सुट नहीं कोई सकदा। वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने। जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे शहर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे पैर चूमे ने, वे जिन्ना तेरे शहर चूमे ने। मैनू रोक
ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਗਾਓ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁਮੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੁਮੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁਮੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੁਮੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁਮੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੁਮੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁਮੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੁਮੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾਓ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁੰਮੇ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁੰਮੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁੰਮੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁੰਮੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁੰਮੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੁੰਮੇ धन हाथ उठाओ हाथ उठाकर बोलो खुदावंद आने वाले ही खुदावंद तेरी आग से भर जाए तेरे लोगों के रास्ते हमवार हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावंद बाइबल डे पर तेरे लोग फ्री हो राइट नाउ तेरे लोग आजाद हो यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तेरी किताब का दिन मुबारक हो आने वाला टाइम एक एक पूरा वीक मुबारक हो तेरे लोग तैयारी के साथ आए तेरे लोग जलाल के साथ आए मसा के साथ आए आग बरकत कुदरत समझ अकल फहम के साथ आए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वर्ड डिलीवर करना शुरू करो आओ वर्ड डिलीवर प्रेशर के साथ बोलना शुरू करो प्रेशर के साथ बोलना शुरू करो वर्ड खुदावंद आने वाला पूरा वीक ब्लेस हो नए साल के अंदर मैं तेरे मसा में तेरी आग में इंटर हो जाऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस अपना दाना हाथ उठाकर बोलो खुदावंद पुराने साल की पुरानी कुव्वतें हर पुरानी रूह हर पुराना कर्ज जो मेरा पीछा करे वो ब्रेक हो इन द नेम ऑफ जीसस पुराना टाइम ब्रेक हो जाए पुराने हालात रुक जाए पुराना टाइम रुक जाए खुदावंद नए साल के अंदर नई याद के साथ नई खुशी के साथ मैं इंटर होऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वर्ड डिलीवर करो यीशु मसीह का नाम लेकर डिलीवर करो डिलीवर
कोई सकदा मैनू मार नहीं कोई सकदा मैनू सुट नहीं कोई सकदा मैनू यसू जी तेरे पैर चुमे ने असां भी तेरे पैर चुमे ने यसू जी तेरे पैर चुमे ने असां भी तेरे पैर चुमे ने यसू जी तेरे पैर चुमे ने असां भी तेरे पैर चुमे ने यसू जी तेरे पैर चुमे ने असां भी तेरे पैर चुमे ने यसू जी तेरे पैर चुमे ने असां भी तेरे पैर चुमे ने यसू जी तेरे पैर चुमे ने असां भी तेरे पैर चुमे ने यसू जी तेरे पैर चुमे ने असां भी तेरे पैर चुमे ने। जो लोग दूर नजदीक से आज फर्स्ट टाइम प्रेयर के लिए आए हैं, जो लोग प्रेयर के लिए आए हैं वो सामने आ जाए। हालेलुया। बाकी हाथ उठाकर प्रेयर करते रहो। खुदावंद हर वो रूह जो मेरी हम शक्ल बने, हम शक्ल पर वो डिलीवर करो, फायर को रिलीज करो जो ख्वाब के अंदर आपकी फैमिली के अंदर हर वो शैतान को आपका हम शक्ल बनने की कोशिश करे, हर वो रूह जो बनने की कोशिश करे उसे तेरी फायर खा जाए, तेरी आग खा जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सामने आ जाए। हालेलुया। जो प्रेयर के लिए आए हैं मैनू सुट नहीं कोई सकदा मैनू मार नहीं कोई सकदा मैनू सुट नहीं कोई सकदा मैनू मार नहीं कोई सकदा मैनू सुट नहीं कोई सकदा मैनू मार नहीं कोई सकदा मैनू सुट नहीं कोई सकदा मैनू मार नहीं कोई सकदा। यसू जी तेरे पैर चुमे ने 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 यसू जी तेरे पैर चुमे ने। दाना हाथ उठाकर वर्ड डिलीवर करो अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर की दीवारों पर फायर को रिलीज करो, अपने घर की दीवारों पर। मैं दीवार वर्ड यूज कर रहा हूं। आपके जो घर की दीवारें हैं, आपके ऑफिस की, आपके बिजनेस, जो आपके घरों की दीवारें हैं, फायर को रिलीज करो उन पर। तुम्हारी दीवारों के अंदर छुपे शैतान बाहर आए, बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो वर्ड को। बड़े प्रेशर के साथ हालेलुया। वर्शिप करो। सानू सुट नहीं कोई सकदा सानू मार नहीं कोई सकदा सानू सुट नहीं कोई सकदा सानू मार नहीं कोई सकदा सानू सुट नहीं कोई सकदा सानू मार नहीं कोई सकदा सानू सुट नहीं कोई सकदा सानू मार नहीं कोई सकदा। यसू जी तेरे पैर चुमे ने 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 असां भी 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 तेरे। हाथ उठाकर
अपने नए साल के अंदर इंटर होने के लिए प्रेयर करो। जो वर्ड डिलीवर करोगे वैसे ही होगे। प्रेशर के साथ नए साल में इंटर होने के लिए प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो। खुदावंद मैं आग के साथ, सच्चाई के साथ, मसा के साथ, नूर के साथ, खुशी के साथ इंटर होऊंगा तेरे यीशु नाम के साथ। हर एक हार मुझसे दूर होगी के सारे होंगे। हालेलुया रब्बी पाकरू तेरी फायर होली गोस्ट खुदावंद तेरी छुटकारे फायर होंगे चंगे सारे होंगे छुटकारे होंगे चंगे सारे होंगे मेरे यीशु दी हजूरी विच जेड़े होंगे छुटकारे होंगे चंगे सारे होंगे मेरे यीशु दी हजूरी विच जेड़े होंगे छुटकारे होंगे चंगे सारे होंगे मेरे यीशु दी हजूरी विच जेड़े होंगे छुटकारे होंगे चंगे सारे होंगे मेरे यीशु दी हजूरी विच जेड़े होंगे राजा बसा पाउणगे ओदी सना गाउणगे मेरे यीशु दी हजूरी विच जेड़े होंगे बसा पाउणगे ओदी सना गाउणगे मेरे यीशु दी हजूरी विच जेड़े होंगे बसा पाउणगे ओदी सना गाउणगे मेरे यीशु दी हजूरी विच जेड़े होंगे बसा पाउणगे ओदी सना गाउणगे मेरे यीशु